गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला छावनी के डिफेंस कॉलोनी पहुंचे, जहां उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। गृह मंत्री अनिल विज ने कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि मंजूर करवाई और क्षेत्रवासियों को सौगात प्रदान की। गृह मंत्री ने अपने हाथों से सड़क निर्माण कार्य शुरू किया। जिस सड़क का निर्माण कार्य मंत्री विज ने शुरू किया वो रोड डिफेंस कॉलोनी की लाइफलाइन है। गृह मंत्री ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि उनके आने से पहले डिफेंस कॉलोनी में बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं नहीं थी। ये सभी सुविधाएं क्षेत्रवासियों को उन्होंने ही प्रदान की है। सीवरेज व्यवस्था भी उनके द्वारा ही दुरुस्त कराई गई है। केवल डिफेंस कॉलोनी ही नहीं बल्कि जितने भी क्षेत्र उनके अंतर्गत आते हैं सभी में विकास कराने का काम किया गया है। गृह मंत्री ने बताया कि विकास कार्यों के लिए उनकी तरफ से 50 लाख रुपए की राशि दी गई है और जो सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में लोगों को लाभ मिलेगा और इस सड़क की समय समय पर रिपेयर भी कराई जाएगी ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। मेरे चुनाव क्षेत्र में केवल शहर का इलाका था। जब डिलिमिटेशन हुई तो कुछ ये बाहर के इलाके भी मेरे क्षेत्र में आए। डिफेंस कॉलोनी भी उसी वक्त मेरे क्षेत्र में आई और डिफेंस कॉलोनी में जब मैं पहली बार देखने के लिए आया तो ना नाली थी, ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था। यहां पर सारी ये सुविधाएं, सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइट्स, ये मैंने बनवा कर दी। सीवरेज भी मैंने ही यहां का मंजूर करवा के दिया। और अभी बता रहे थे कि सीवरेज का काम तेजी से करा दो। सीवरेज का जो ठेकेदार था वो काम छोड़कर भाग गया। उसके खिलाफ जो भी पेनल्टी डालनी थी वो डाली। अब हमने इसकी रीटेंडरिंग कर दी है, ठेका इसका अलॉट हो चुका है और जल्द इसका काम आरंभ होगा। यही नहीं है, बाकी इलाके का भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। सारा वो रुक गया था, लगभग 1 साल काम रुका रहा, लेकिन अब उसमें काफ़ी प्रोसीजर से निकलना पड़ता है। जब एक ठेकेदार का रिजेक्ट करके दूसरे को देना होता है, वो प्रोसीजरल समय लगा और सीवरेज का काम भी यहाँ शुरू कर दिया। केवल डिफेंस कॉलोनी नहीं, बीडी फ्लोर मिल की जितनी कॉलोनियां थी, विकास का वहां पर दर्शन तक नहीं हुए थे, वो भी मेरे क्षेत्र में आई। उनमें भी सारे काम मैंने करा के दिए। तो हम काम करने वाले लोग हैं। अंबाला छावनी की थोड़ी स्थिति अलग है क्योंकि पहले ये सारा कैंटोनमेंट बोर्ड था और जब ऑक्सीजन हुआ उस वक्त 5/2/1970 को ऑक्सीजन एग्रीमेंट हुआ था कि कैंटोनमेंट बोर्ड से ही 1083 एकड़ जमीन सदर का इलाका काटकर कमेटी बना दी गई थी। उस वक्त कई चीजों का ध्यान नहीं रखा गया। अब जैसे जब ऑक्सीजन हो गया, ये बने वाली लैंड भी हरियाणा सरकार को ट्रांसफर हो जानी चाहिए। और मैं अब भी ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं कि आप और हम मिलकर कोशिश करेंगे कि ये जमीन हरियाणा सरकार को ट्रांसफर हो जाए ताकि आगे से आश्रम बनाकर दे रहे, ताकि आगे से रिपेयर वगैरह करने में भी इसको दिक्कत ना आए। आगे भी इसकी रिपेयर आदि होती रहे। मुझे उम्मीद है कि इस सड़क से आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता था
लोग कहते थे, तो अब 50 लाख मैंने दिए और 1,75,00,000 रुपए, 50 लाख मैंने दिए, 75 लाख रुपए कंटोनमेंट बोर्ड इसमें खर्च कर रहा है। हम दोनों मिलकर ये सड़क बना रहे हैं और जहां तक मुझे याद आता है कि ये पहला प्रोजेक्ट है जिसमें दोनों मिलकर कर रहे हैं, पहला प्रोजेक्ट है कि जिसमें दोनों आर्मी भी और सिविल भी मिलकर कर रहे हैं। हमें यहाँ पर मिलकर ही काम करने चाहिए, क्योंकि हम बसे हुए मिलकर, नाला निकलता है पहले गांव के इलाके से निकलता है, फिर कमेटी में आ जाता है, फिर डिफेंस कॉलोनी में आ जाता है, फिर रेलवे कॉलोनी में आ जाता है, तो इतनी सारी अथॉरिटियों से होकर निकलता है, तो हमें मिलकर ही करना पड़ेगा। मैंने तो शहर के सारे नाले कंक्रीट के बना दिए। सदर में बड़े बड़े नाले थे अंग्रेजों के टाइम के, उसकी जगह स्टॉर्म वाटर डलवा दिए, स्टॉर्म वाटर डलवा दिया सारे शहर में। अब सफाई के लिए भी हमें मिलजुल कर ही यहाँ प्रयास करना चाहिए कि आप और हम दोनों मिलकर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हमारा शहर बहुत बेहतरीन शहर है, हर आदमी यहाँ आकर बसना चाहता है, शांति प्रिय शहर है, सुंदर शहर है, अच्छा शहर है, और आप और हम इसको और ठीक बनाए रखें, यही उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।